ओम श्री विष्णवे नमो नमः। जय श्री कृष्णा मित्रों, राधे राधे। आज की वीडियो में इंदिरा एकादशी व्रत कथा का श्रवण करने जा रहे हैं। प्रिय भक्तजनों, इंदिरा एकादशी का व्रत प्रत्येक वर्ष आश्विन माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी के दिन रखा जाता है। इस दिन भगवान श्री हरि विष्णु और माता पार्वती की पूजा की जाती है। यह एकादशी पितृ पक्ष में आती है, इसलिए इसका महत्व बहुत अधिक बढ़ जाता है। और इंदिरा एकादशी बहुत ही पवित्र पर्व है। इस दिन आप पितरों के निमित्त जो है दान पुण्य जरूर करें, व्रत रखें और इससे पितरों को जो है मोक्ष जरूर प्राप्त होता है। यदि आप व्रत करते हैं तो पितरों को इससे लाभ मिलता है और वह आपको जो है आशीर्वाद के रूप में सुख समृद्धि देते हैं। धन में धन धान्य की घर में बरकत होती है। प्रिय भक्त लोग, चलिए कथा आरंभ करते हैं। बोलिए श्री हरि विष्णु भगवान की जय, गणपति गजानन महाराज की जय, शंकर भगवान की जय। पूर्व काल की बात है। सत्य युग में इंद्रसेन नाम से विख्यात राजकुमार थे, जो अब महिष्मती पुरी के राजा होकर के धर्म पूर्वक प्रजा का पालन किया करते थे। उनका यश सब ओर फैल चुका था। राजा इंद्रसेन भगवान विष्णु को भक्ति में तत्पर होकर के गोविंद मोक्षदायक नामों का जप करते हुए समय व्यतीत करते थे और विधि पूर्वक अध्यात्म तत्व में चिंतन संलग्न रहते थे। एक दिन राजा राजसभा में सुखपूर्वक बैठे हुए थे। इतने में ही देव ऋषि नारद आकाश से उतर करके वहां आ पहुंचे। उन्हें आया देख करके राजा हाथ जोड़कर खड़े हो गए और विधि पूर्वक पूजन करके उन्हें आसन पर बिठाया। इसके बाद वे इस प्रकार बोले कि मुनिश्रेष्ठ, आपकी कृपा से मेरी सर्वथा कुशल है। आज आपके दर्शन से मेरी संपूर्ण यज्ञ क्रियाएं सफल हो गई हैं। हे देव ऋषि, अपने आगमन का कारण बताकर मुझ पर कृपा करें। तो नारद जी ने कहा कि हे नृपश्रेष्ठ, सुनो, मेरी बात तुम्हें आश्चर्य में डालने वाली है। मैं ब्रह्मलोक से यमलोक में आया था। वहां एक श्रेष्ठ आसन पर बैठा और यमराज ने मेरी भक्ति पूर्वक पूजा की। उस समय यमराज की सभा में मैंने तुम्हारे पिता को भी देखा था। वे व्रत भंग के दोष से वहां आए थे। राजन, उन्होंने तुमसे कहने के लिए एक संदेश दिया है, उसे सुनो। उन्होंने कहा है कि बेटा, मुझे इंदिरा के व्रत का पुण्य देकर के स्वर्ग में भेजो। उनका यह संदेश लेकर के मैं तुम्हारे पास आया हूँ। हे राजन, अपने पिता को स्वर्गलोक की प्राप्ति कराने के लिए इंदिरा एकादशी का व्रत करो। तो राजा ने पूछा, भगवान, कृपा करके इंदिरा का व्रत बताएं। किस पक्ष में, किस तिथि को और किस विधि से उसका व्रत करना चाहिए। तो राजेंद्र, सुनो, मैं तुम्हें इस सर्वथा कुशल व्रत की शुभ कारक विधि बतलाता हूँ। आश्विन माह के कृष्ण पक्ष में दशमी के उत्तम दिन को श्रद्धा युक्त चित्त से प्रातः काल स्नान करें। फिर मध्याह्न काल में स्नान कर एकाग्र चित्त होकर के एक समय भोजन करें और रात्रि में भूमि पर सोएं। रात्रि के अंत में निर्मल प्रभात होने पर एकादशी के दिन दातून करके मुंह धोएं। इसके बाद भक्ति भाव से निप्रांगित होकर के और मंत्र पढ़ते हुए उपवास के नियम ग्रहण करें। अद्य स्थित्वा निराहार सर्वभोग विवर्जित श्रोभोक्षे पुंडरीकाक्ष शरणं मे भवाच्युत। हे कमल नयन भगवान नारायण, आज मैं सब भोगों से अलग होकर के निराहार रह करके कल भोजन करूंगा। हे अच्युतानंद, आप मुझे शरण दे। इस प्रकार नियम पूर्वक जो है मध्याह्न काल में पितरों की प्रसन्नता के लिए सालग्राम शिला के सम्मुख विधि पूर्वक श्राद्ध करें और दक्षिणा से ब्राह्मणों का सत्कार करके उनको भोजन करावें। पितरों को दिए हुए अन्नमय पिंड को सूंघ करके विद्वान पुरुष गाय को खिला दें। फिर धूप और गंध आदि से भगवान हविकेश का पूजन करें और रात्रि में उनके समीप जागरण करें। तत्पश्चात प्रातः होने पर द्वादशी के दिन पुनः भक्ति पूर्वक श्री हरि विष्णु भगवान की पूजा करें और उसके बाद ब्राह्मणों को भोजन कराकर भाई बंधु नाती और पुत्र आदि के साथ स्वयं मौन होकर के भोजन करें। तो हे राजन, इस विधि से आलस्य रहित होकर के तुम इंदिरा एकादशी का व्रत करो और तुम्हारे पिता पितृ भगवान विष्णु के वैकुंठ धाम में
चले जाएंगे। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि राजन, राजा इंद्रसेन ने ऐसा ही कहकर देव ऋषि नारद जो है अंतर ध्यान हो गए। तो राजा ने उनकी बताई हुई विधि से अंतःपुर की रानियों, पुत्रों और भृत्यों सहित उस व्रत का उत्तम अनुष्ठान किया। कुंती नंदन, व्रत पूर्ण होने पर आकाश से फूलों की वर्षा होने लगी। इंद्रसेन के पिता गरुड़ पर आरूढ़ होकर के श्री विष्णु धाम को चले गए और राज ऋषि इंद्रसेन भी अकंटक राज्य का उपभोग करके अपने पुत्र को राज्य पर बिठाकर स्वयं स्वर्गलोक को गए। इस प्रकार मैंने तुम्हारे सामने इंदिरा एकादशी के व्रत के महात्म्य का वर्णन किया है। इसको पढ़ने और सुनने से मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है। प्रिय भक्तजनों, इस दिन तुलसी माता की भी पूजा करनी चाहिए और कथा जरूर श्रवण करनी चाहिए। चलिए कथा आरंभ करते हैं। एक बुढ़िया माई थी, वह तुलसी की रोज पूजा करती थी और तुलसी को नियमित सींचती थी। तो वह कहती थी कि हे तुलसी माता, सत की दाता, मैं तेरा बिड़ला सींचती हूँ, मुझे बहू दे, पीताम्बर की धोती दे, मीठा मीठा घास दे, बैकुंठा में वास दे, चटक की चाल दे, पटक की मौत दे, चंदन का काट दे, रानी सा राज दे, दाल भात का भोजन दे और 11 की मौत दे। तो प्रिय भक्तजनों, और कृष्णा जी का कांधा दे, इस तरह वह रोज बोलती थी। तब तुलसी माता यह सुनकर सूखने लगी। तो भगवान ने पूछा कि हे तुलसी, तुम क्यों सूख रही हो? तो तुलसी माता ने कहा कि एक बुढ़िया रोज आती है और यही कहती है कि मैं सब बात तो पूरा कर दूंगी, लेकिन कृष्ण का कंधा कहाँ से लाऊंगी? तो भगवान बोली कि जब वह मरेगी तो मैं अपने आप कंधा दे आऊंगा। तो जब सब लोग आ गए तब माई को ले जाने लगे तो वह किसी से न उठ सकी, वह बहुत भारी हो गई। तब भगवान एक 12 बरस का बालक का रूप धारण करके आए। तो बालक ने कहा कि मैं कान में एक बात कहूंगा तो बुढ़िया माई उठ जाएगी। तो बालक ने कान में कहा, बुढ़िया माई मन की निकाल ले, पीली पीली धोती ले ले, मीठा मीठा घास ले, बैकुंठा का वास ले, चटक की चाल ले, पटक की मौत ले, कृष्ण जी का कंधा ले। तो यह सुनकर बुढ़िया माई हल्की हो गई। तो भगवान ने कंधा दिया और बुढ़िया माई को मुक्ति मिल गई। तो हे तुलसी माता, जैसे बुढ़िया माई को मुक्ति दी वैसे सभी को देना। तो प्रिय भक्तजनों, आज 11 के दिन तुलसी माता की कथा भी जरूर श्रवण करनी चाहिए और तुलसी पौधे का भी पूजन जरूर करें। यदि आपको कथा अच्छी लगी तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें, जिससे कि आने वाली जो वीडियोज होंगी उनकी नोटिफिकेशंस आपको ठीक समय पर मिलती रहे। भगवान श्री हरि विष्णु का आशीर्वाद आपके कुटुंब में सदैव बना रहे, आपके घर में सुख समृद्धि धन धान्य और पितरों का आशीर्वाद सदैव बना रहेगा। आज के दिन कुछ अचूक उपाय करें तो आपको जरूर लाभ मिलेगा। आप पितरों के निमित्त जो है जलदान, वस्त्रदान, अन्नदान कर सकते हैं, श्राद्ध कर्म जो है पितृ तर्पण आदि कर सकते हैं, गौ सेवा कर सकते हैं और दीपदान कर सकते हैं। पितरों के निमित्त जो है पीपल की जड़ में दीपदान जरूर करना चाहिए। और आप जो है घर के मंदिर में भी दीपदान कर सकते हैं, तुलसी पौधे के समीप दीपदान करें। जहां घर का मटका परिंदा है, रसोई घर में आप दक्षिण दिशा की ओर एक लंबी बाती का दीप प्रज्वलित करें, आपको पितरों का आशीर्वाद जरूर मिलेगा। गौ सेवा करें, किसी गरीब वृद्ध जनों की सेवा करें, आपको लाभ जरूर मिलेगा। प्रिय भक्तजनों, ये छोटे छोटे उपाय हैं, आपके घर में सुख समृद्धि धन धान्य की बरकत सदैव बनी रहेगी इन उपाय को करने से। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।